विंडोज 11 यूज करते हो तो चांस है कि आप अपने विंडोज पीसी की हाफ पावर ही यूज कर रहे हो, क्योंकि विंडोज 11 के अंदर कुछ ऐसी हिडन सेटिंग्स भी है जो आपके कंप्यूटर को फास्टर, सिक्योर और भी स्मार्टर बना सकती है। प्रॉब्लम यह है कि माइक्रोसॉफ्ट इन सेटिंग्स को इतना डीपली हाइड करके रखता है कि मैक्सिमम यूजर्स को इसके बारे में पता ही नहीं। आज की इस वीडियो में मैं आपको 15 ऐसी हिडन विंडोज 11 सेटिंग्स दिखाने वाला हूँ जो हर विंडोज यूजर को एक बार जरूर एनेबल करनी। हर सेटिंग्स के साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनको ऑन कैसे करना है, इनका एक्चुअल बेनिफिट क्या है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू कर। सबसे पहले बात करते हैं स्टोरेज सेंस की। अगर आपका कंप्यूटर में स्टोरेज बार बार फुल हो जाता है तो ये सेटिंग आपके बहुत ही ज्यादा काम आने वाली। आपको क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद में सिस्टम में जाओ और फिर स्टोरेज ऑप्शन को ओपन कर लो। यहाँ पर आपको स्टोरेज सेंस को ऑन कर देना है। इसके बाद में कॉन्फ़िगर स्टोरेज सेंस में पर क्लिक करके आप वीकली या मंथली क्लीन अप शेड्यूल भी सेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली आपकी टेम्पररी फाइल्स, रिसाइकल बिन और अननेसेसरी केस डिलीट करता है। इससे आपका स्टोरेज फ्री रहता है और पीसी आपका स्मूथ चलता है। नंबर 2 पे आता है क्लिपबोर्ड हिस्ट्री। अगर आप बार बार कॉपी पेस्ट करते हो तो आपके ये फीचर बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। आपको क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है, सिस्टम में जाना है और फिर यहाँ पर आपको क्लिपबोर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा और आपको क्या करना है, क्लिपबोर्ड हिस्ट्री ऑन कर दीजिए। कीबोर्ड से Windows+V दबाएंगे तो आपके सामने एक ही नहीं बल्कि मल्टीपल कॉपीड आइटम्स को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। यानी आप मल्टीपल टाइम्स टेक्स्ट को कॉपी किया है वो भी आप यहाँ पर एक्सेस करके पेस्ट कर सकते हैं। थर्ड, नाइट लाइट। रात में लैपटॉप यूज करते वक्त आपके आंखों में दर्द होता है तो आपको नाइट लाइट ऑप्शन अनेबल कर देना चाहिए। करना कैसे, सेटिंग्स में जाना है, फिर सिस्टम में जाना है, फिर डिस्प्ले में जाना है और यहाँ पर आपको नाइट लाइट को ऑन कर देना है। चाहे तो आप उसका शेड्यूल भी सेट कर सकते हैं। ये आपके ब्लू लाइट को रिड्यूस करता है जिससे आपकी आंखों पर बहुत ही कम दबाव पड़ता है और आपकी आंखें ज्यादा दर्द भी नहीं करेगी। चौथा है फोकस सेशंस। अगर आप काम करते वक्त बार बार डिस्ट्रैक्शन होती है और फोकस सेशन ट्राई कर सकते हैं। आपको सेटिंग्स में जाना है, फिर यहाँ से सिस्टम में और फिर फोकस वाले पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप सेशन का टाइम सिलेक्ट कर दीजिए और स्टार्ट फोकस पर क्लिक कर दीजिए। फोकस मोड आपकी नोटिफिकेशन को रिड्यूस करता है और आपको काम पर कंसंट्रेट करने में हेल्प करता है। नंबर 5 है डायनामिक रिफ्रेश रेट। अगर आपके लैपटॉप में या मॉनिटर में हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले है तो ये सेटिंग आपको जरूर चेक करना चाहिए। तो करना कैसे है, सेटिंग्स में जाना है, फिर सिस्टम में जाना है, फिर डिस्प्ले में जाना है और यहाँ पर आपको करना है एडवांस डिस्प्ले में। फिर यहाँ से आप रिफ्रेश रेट या डायनेमिक ऑप्शन सेलेक्ट कर दीजिए। इससे जरूरत के हिसाब से आप रिफ्रेश रेट ऑटोमेटिकली चेंज होती जाएगी। उसका फायदा ये रहेगा कि आप गेमिंग करते वक्त या स्मूथ स्क्रॉलिंग करोगे तो आपको स्मूथ एक्सपीरियंस और बैटरी बैकअप भी मिल जाएगा। बैटरी बैकअप से रिलेटेड हमने एक वीडियो डाल रखा है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। नंबर 6 पे है स्टार्टअप एप्स। अगर आपकी विंडोज स्टार्ट होने में बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है तो स्टार्टअप एप्स को आप एक बार चेक कर दीजिए। आपको सेटिंग्स में जाना है, एप्स में जाना है और स्टार्टअप में जाना है। यहाँ पर आपको जो भी अननेसेसरी एप्स को आप जो आपके जरूरत के नहीं है उन्हें आप ऑफ कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जब भी पीसी स्टार्ट होगा तो ये एप्स आपके साथ साथ में स्टार्ट नहीं होंगे तो आपका पीसी जल्दी से स्टार्ट हो जाएगा और आपका पीसी बहुत ही अच्छे तरीके से रन करेगा। नंबर 7 है नियर बाय शेयरिंग। अब बात करते हैं कि नियर बाय शेयरिंग फीचर कैसे यूज करता है। ये फीचर एप्पल के एयर ड्रॉप की तरह काम करता है। आपको सेटिंग्स में जाना है, सिस्टम और फिर नियर बाय शेयरिंग को इसको ऑन कर देना है। अब आप अपने नियर बाय विंडोज पीसी के साथ बिना किसी केबल के फाइल शेयर कर सकते हैं। नंबर 8 स्नैप लेआउट्स। अगर आप एक साथ मल्टीपल विंडोज पे काम करते हैं तो स्नैप लेआउट आपके लिए परफेक्ट है। किसी भी विंडोज के मैक्सिमाइज बटन पर माउस लेकर जाइए, अलग अलग लेआउट्स दिखाई देगी। बस अपनी विंडोज को आप अरेंज कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग बहुत ही इससे इजी हो जाती है। नंबर 9 है प्राइवेसी परमिशन। अब आपको सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। आपको जाना है सेटिंग्स में, फिर यहाँ से प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, फिर आपको यहाँ पर कैमरा, माइक्रोफोन, लोकेशन यहाँ चेक कर लीजिए कि कौन सी ऐप इन परमिशन को यूज कर रही है। जो ऐप जरूरी नहीं है उसकी परमिशन को आप ऑफ कर दीजिए। ये आपकी पीसी की प्राइवेसी को इम्प्रूव करता है। नंबर 10 है डिवाइस इंक्रिप्शन। अगर आप लैपटॉप यूज करते हो तो डिवाइस इंक्रिप्शन को आपको जरूर एनेबल करना चाहिए। आपको सेटिंग्स में जाना है, फिर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी और यहाँ से आपको डिवाइस इंक्रिप्शन अगर ऑप्शन अवेलेबल है तो आप इसको ऑन कर दीजिए। इससे क्या होगा कि लैपटॉप चोरी होने के बाद भी आपका डेटा सेफ रहता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ ऑप्शन को आप अपने सिक्योरिटी रिस्क पर ही इनेबल कीजिए। नंबर 11 है चेंज डीएनएस। अगर इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है तो आप डीएनएस चेंज करके देख सकते हैं। आपको जाना है सेटिंग्स में, फिर यहाँ से जाना है नेटवर्क एंड इंटरनेट पर, वाईफाई या इंटरनेट और फिर हार्डवेयर प्रॉपर्टीज, फिर जाना है डीएनएस सर्वर असाइनमेंट, एडिट मैन्युअली और फिर क्लाउड फ्लेयर या गूगल डीएनएस एंटर कर दीजिए। कई यूजर्स को फास्टर ब्राउजिंग और बेटर सिक्योरिटी मिल
मिलती है। नंबर 12 गेम मोड। अगर आप गेमिंग करते हो तो इस सेटिंग्स को बिल्कुल भी मत मिस करना। आपको जाना है सेटिंग्स में, फिर गेमिंग और गेमिंग मोड, इसको ऑन कर दीजिए। ये इससे क्या होगा कि ये गेमिंग के टाइम बैकग्राउंड एक्टिविटीज को रिड्यूस करता है, जिससे आपकी गेमिंग और ज्यादा स्मूथ होगी। नंबर 13 विजुअल इफेक्ट्स। लो एंड पीसी को आप यूज करते हो तो ये सेटिंग्स आपके लिए बेस्ट है। आपको सर्च में एडवांस सिस्टम सेटिंग्स लिख देना है, फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, परफॉर्मेंस सेटिंग्स ओपन कर देना है और यहाँ से आप करना है एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, आपको सेलेक्ट कर देना है, या फिर आप जरूरी एनिमेशन को ऑन रख सकते हैं। इससे क्या होगा, विंडोज नोटिसेबली फास्ट फील होता है। नंबर 14 है पावर मोड। हैवी सॉफ्टवेयर अगर आप यूज करते हो तो आपको पावर मोड को चेंज कर देना चाहिए। जैसे वीडियो एडिटिंग करते हो तो ये आपके लिए, या गेमिंग करते हो तो ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। आपको जाना है सेटिंग्स, वहां से सिस्टम से आपको पावर एट बैटरी और फिर पावर मोड, बेस्ट परफॉर्मेंस को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर दीजिए। इससे क्या होता है, एडिटिंग और रेंडरिंग के टाइम में इसका आपको डिफरेंस इजीली फील होगा। नंबर 15 फाइंड माय डिवाइस। और फाइनली सबसे यूजफुल सेटिंग्स ये, सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग्स, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, फाइंड माय डिवाइस। अब इसको यहाँ से आप इसको ऑन कर दीजिए। अगर फ्यूचर में लैपटॉप कहीं खो जाता है तो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के थ्रू उसकी लोकेशन आप ट्रैक कर सकते हैं। ये सेटिंग्स आपके इमरजेंसी में बहुत ज्यादा काम आएगी। तो दोस्तों ये थी विंडोज 11 की 15 या 15 हिडन सेटिंग्स जो आपके पीसी को फास्टर, सिक्योर और स्मार्टर बना सकती है। मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना है कि इनमें से आपको कौन सी यूजफुल सेटिंग्स लगी, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसको आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही नेक्स्ट यूजफुल टेक वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।